हेलो एथलीट, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल आरएसआई वाला वर्कआउट है हमें कैसे करना है। जो आपको पीडीएफ मिली है उसमें लिखा होगा कि आपको हॉप करना है, राइट पैर से 10 हॉप करना है, लेफ्ट पैर से 10 हॉप करना है, बाउंडिंग करना है, ब्रॉड जंप करना है और उसके कुछ आपको सेट्स करने होंगे। अब वो तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, हॉपिंग बाउंडिंग है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे करना है, लेकिन इसे हमें एक अलग तरीके से करना है। जब हम हॉपिंग बाउंडिंग करेंगे तो हमें डिस्टेंस की कोशिश नहीं करना, मतलब ट्राई नहीं करना है कि हम एक जंप में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। हमें ट्राई करना है कि हमारा आरएसआई ज़्यादा हो। अब आरएसआई क्या होता है? ये होता है रिएक्टिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये आरएसआई को हम थोड़ा समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी होंगी। एक होता है ग्राउंड कॉन्टैक्ट, एक होता है एयर टाइम। ग्राउंड कॉन्टैक्ट का मतलब सिंपल है कि हम ज़मीन पे पैर कितनी देर के लिए रख रहे हैं, और एयर टाइम भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हम हवा में कितनी देर के लिए रुक रहे हैं। अब आरएसआई ज़्यादा कब होता है? जब हमारा एयर टाइम ज़्यादा होता है और ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिसमें ग्राउंड कॉन्टैक्ट तो कम है लेकिन एयर टाइम भी कम है। अब वो आप देखो, ठीक, मैं ज़मीन पे भी नहीं रुक रहा हूँ लेकिन मैं हवा में भी नहीं रुक रहा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है कम ग्राउंड कॉन्टैक्ट, कम एयर टाइम। अब एक एग्जाम्पल आप देखो, ज़्यादा ग्राउंड कॉन्टैक्ट और कम एयर टाइम, मतलब मैं ज़मीन पर ज़्यादा देर रुकूंगा और हवा में भी कम देर रुकूंगा। अब वो कैसा दिखेगा, है ना? अब मैं हवा में बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक रहा हूँ और ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा देर के लिए रुक रहा था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ग्राउंड कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, एयर टाइम भी ज़्यादा होगा, ठीक। अब मैं ज़मीन पे ज़्यादा देर रुकूंगा, हवा में भी ज़्यादा देर रुकूंगा, ठीक। जो पीछे वाले आपने दो केसेस देखे थे, दोनों में मैं हवा में बिल्कुल नहीं रुक रहा था, लेकिन इस केस में मैं हवा में थोड़ा होल्ड हो रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हाइट पे जंप कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, मेरा ग्राउंड कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, ज़मीन पे ज़्यादा देर रुक रहा हूँ। पिछले वाले में भी ज़मीन पे ज़्यादा देर रुक रहा था, लेकिन जो पहले वाला था उसमें मैं ज़मीन पे ज़्यादा देर नहीं रुक रहा था। हमने 3 केस देख लिए। अब चौथा केस होगा कम ग्राउंड कॉन्टैक्ट और ज़्यादा एयर टाइम। मैं ज़मीन पे कम रुकूंगा और हवा में ज़्यादा रुकूंगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। मैं ज़मीन पे कम रुक रहा हूँ लेकिन हवा में भी ज़्यादा रुक रहा हूँ। अब जो मैंने अभी आपको करके दिखाया इससे भी बहुत अच्छे लेवल का होगा। वो एथलीट क्या करेंगे, वो और भी कम टाइम के लिए रुकेंगे ज़मीन पे और हवा में भी मुझसे भी ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे। और यही चीज़ होती है रिएक्टिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमें ट्राई करना है कि ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम से कम हो, एयर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कल जब आप हॉपिंग बाउंडिंग वाला वर्कआउट करोगे उसमें हमें क्या करना है, ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम रखना है, हवा में ज़्यादा रुकना है। जैसे हॉपिंग में कैसे होगा, एक होगा कि ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम है और एयर टाइम भी कम है, वो थोड़ा इस टाइप का हो गया, है ना। अब एक होगा ग्राउंड कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, एयर टाइम कम है, ठीक। एक होगा एयर टाइम भी ज़्यादा है, ग्राउंड कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा है, कुछ ऐसा, है ना। ज़मीन पे भी रुक रहा हूँ, हवा में भी रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने को क्या चाहिए कि ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम हो और एयर टाइम भी ज़्यादा हो, मतलब पैर रखते ही जंप करेंगे लेकिन हवा में होल्ड करेंगे, कुछ ऐसे, है ना। अब मैं भी उतना अच्छे से नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, पर आप थोड़ा बहुत आइडिया इसका ले सकते हो इस चीज़ से। तो हमें कल के सेशन में ध्यान देना है आरएसआई पे। हमें ये ट्राई नहीं करना है कि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ, बल्कि ट्राई करना है कि हम सही तरीके से इस वर्कआउट को कर पाएँ।